अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो टॉपिक इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे जी वो है लूप्स। कुछ अर्सा कबल हमने पढ़ा था कि स्टेटमेंट चलने के तीन तरीक़ेकार होते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं जिसमें तमाम प्रोग्राम जिस तरतीब में लिखा होता है इसी तरतीब में चल जाता है। सादा प्रोग्राम जो हम करते हैं वो इसकी बेहतरीन मिसाल है, जिसमें अगर एक आम प्रोग्राम आप देख लें तो उसमें सबसे पहले हेडर फाइल चलती है, फिर उसके बाद मेन फंक्शन होता है और उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होती है। दूसरे नंबर पे आती है सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसमें हमने इफ़ और इफ़ एल्स पढ़ा था जी। अगर आप एक सादा से व्यू में देखें तो ये आपकी दो हेडर फाइल्स आ गई जी, और फिर आपका आ गया मेन फंक्शन और उसके बाद आ गई आपकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये सारा सिलसिला चल जाता था। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन कुछ हमारा जो है प्रोग्राम का पोर्शन पहले चल जाता है, कुछ बाद में चल जाता है। वो हमारा पास था एक सिलेक्शन स्टेटमेंट की मिसाल थी। अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रिपीटेशन स्ट्रक्चर। रिपीटेशन स्ट्रक्चर है क्या? डायरेक्ट हम सीधा सा जो पॉइंट है उस पर आते हैं जी। व्हाट इज लूप? Loop structure is used to execute repeatedly a statement or a set of statements on the basis of some condition. Loop structure क्या करता है? किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन की बुनियाद पर मुसलसल चलाता रहता है। तीन के किस्म के लूप होते हैं जी, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है। फॉर लूप क्या काम करता है जी? फॉर लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट रिपीटेडली अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। किसी खास शर्त के पूरा होने तक ये लूप्स है जो फॉर लूप, ये किसी चीज़ को मतलब के चलाता है जी। पहले हम नंबर पे कोई भी लूप है तो उसमें के तीन हिस्से होंगे। सबसे पहले हम लूप को इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसकी कंडीशन लिखेंगे और फिर उसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। अब मैं अब आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देता हूँ ये चलेगा कैसे। फर्ज करें ये इस स्टेटमेंट को ज़रा गौर से पढ़ें, ये मैंने लिखी इसीलिए ताकि आप लोग बार बार इसको पढ़ते रहें जी। फर्ज करें अगर आपसे कहा जाए कि 5 दफ़ा पाकिस्तान कहें तो यकीनी तौर पे आप 1 से गिनती गिना शुरू करेंगे। ये लूप इनिशियलाइजेशन है। यानी अगर आपसे कहा गया कि 5 दफ़ा पाकिस्तान कहो तो आप कहीं से तो शुरू करेंगे। जब 5 दफ़ा आपने कहना है तो डेफिनेटली आप 1 से शुरू करेंगे। ये लूप इनिशियलाइजेशन है, यानी अब लूप आपका 1 से स्टार्ट हो गया। अब अपने दिमाग के किसी खाने में जैसे जैसे आप पाकिस्तान कहीं जाएंगे आप कहीं ना कहीं उसकी काउंटिंग पूरी करेंगे। जब भी आप काउंटिंग करेंगे, जब भी आप अगर 1 दफ़ा पाकिस्तान कहेंगे तो उस एक में आप 1 का इजाफा कर रहे होंगे। मसलन मैं कहता हूँ पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। मुझे कैसे पता चल गया कि 5 दफ़ा पाकिस्तान पूरा हो गया है? वो इसलिए कि मैं हर दफ़ा जब भी कोई कहता था पाकिस्तान तो उसमें 1 का इजाफा करता जाता था। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 5 तक गिनती पढ़े तो डेफिनेटली आपका इनिशियल पॉइंट 1 है और आपका फाइनल पॉइंट जो डेस्टिनेशन है वो 5 है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए 5 से लेकर 1 तक पूरी करें तो आपका जो इनिशियल पॉइंट है अब वो 5 है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 है और फाइनल पॉइंट आपका 1 है। तो पहले आप 1 से 5 में आप हर लम्हा आगे की तरफ जा रहे थे, एक एक प्लस करते जा रहे थे। अब आप 5 से 1 की तरफ आते हुए क्या करेंगे? एक एक माइनस करते जाएंगे। ठीक है जी। अब ये देखें इसमें होता क्या है। एक लूप के अंदर 3 चीजें होती हैं जी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये मैंने एक सादा सा प्रोग्राम बना दिया जो 3 दफा पाकिस्तान को प्रिंट करवाता है। सही है, सिंपल सी बात है। पहले 2 हेडर फाइल्स आ गई, उसके बाद ये मेन फंक्शन आ गया, उसके बाद आ गया आपका इंट ए, एक वेरिएबल बना लिया हमने। इस वेरिएबल को हम लूप वेरिएबल भी कहते हैं। अब हमने फॉर एक कीवर्ड है उसके अंदर ये सारा लूप डिजाइन किया जाता है। तो हमने 3 दफा पाकिस्तान प्रिंट करवाना है तो हम क्या करेंगे कि ये एक्चुअली 4 दफा पाकिस्तान प्रिंट करेगा। a इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू कितनी है जी? 0 है। a जब तक छोटा रहे या इक्वल रहे 3 के, 1 में 1 का इजाफा करते जाओ। ये जो डबल प्लस साइन है ना, इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड 1 टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करने के काम आता है। तो प्रिंट एफ। अब ये सारा आपने एक प्रोग्राम बनाया देख लिया। अब इसकी जरा वर्किंग पैटर्न देखें, ये है क्या। पहले नंबर पे आपकी ये स्टेटमेंट चलती है, ए की कीमत कितनी है? 0 है। दूसरे नंबर पे ये चलती है, वो चेक करेगा कि जो ए है ये 3 से कम है, बिल्कुल कम है, वो आपकी प्रिंट एफ
एग्जीक्यूट करवा देता है पाकिस्तान। उसके बाद फिर वो ए की कीमत में इजाफा करता है। ए की कीमत थी कितनी 0, अब ए की कीमत कितनी होगी 1, अब ये ए की कीमत 1 इनिशियलाइज करा देता है। तो अब ए की कीमत कितनी हो गई है 1 हो गई है जी। 1 के बाद फिर वो चेक करेगा क्या 1 छोटा है 3 से, बिल्कुल छोटा है, तो वो पाकिस्तान प्रिंट करवा देगा। फिर उसमें 1 का इजाफा कर देगा, ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब यहाँ ए की वैल्यू 2 हो चुकी है। अच्छा, अब फिर वो इसे चेक करेगा 2 कम है 3 से, बिल्कुल जी कम है, ठीक है जी करवाएंगे। तो वो जब तीसरी दफा पाकिस्तान प्रिंट करवा देगा, फिर करवा देगा। उसके बाद ए की वैल्यू इस तरह करते करते जब ए की वैल्यू हो जाएगी 3, तो फिर चेक करेगा क्या ए इक्वल लेस देन और इक्वल है 3 के। लेस देन तो अब नहीं रहा लेकिन इक्वल है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है अभी भी। वो फिर इसको पाकिस्तान को प्रिंट करवा देगा और उसके बाद ए की वैल्यू कर देगा 4। जब ए की वैल्यू 4 करेगा फिर यहाँ ए की वैल्यू 4 असाइन हो जाएगी ए को। जब 4 असाइन होगी तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन होगी फॉल्स। अब ये हमारा पाकिस्तान नहीं चलेगा, बल्कि ये जो ब्रैकेट लिखी है इससे नीचे आ जाएगा, इसके नीचे जो भी प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। तो ये जो हर दफा चक्कर खाई जा रहा है ना जी, ये बार 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 बार, इसे हम कहते हैं आइट्रेशन ऑफ द लूप्स। अब एक प्रोग्राम करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपकी तबीयत थोड़ी सी खुले, फ्रेश हो जाए। inclu include conio.h include stdio.h। हाँ जी, और उसके बाद आ गया जी मेन। हाँ जी, इनटेक वेरिएबल बना लिया जी। फॉर ए इज इक्वल टू 0 ये इनिशियलाइज करा लिया है। ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 ए प्लस प्लस। अच्छा जी, चलें इसको हम इतना ज़्यादा नहीं करते, बल्कि इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं प्रिंट पाकिस्तान। अब इसको चला कर देखते हैं जी, ये जो भी है जी अनटाइटल सेव हो गया जी, ये प्रोग्राम आपका चल गया जी। अब इसको रन करते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। चलिए इसको ज़रा खूबसूरती का जो एलिमेंट है ना वो ऐड कर लेते हैं, /n। अब देखें ये क्या करता है। हाँ जी, ठीक है जी, 5 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो गया, सही है। और उसमें अगर हमें तब्दीली करनी है, ये देखें, इसे हम 50 कर लेते हैं। अब ये 50 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट हो गया, सही है। और अब इसे आप समझ ही जाइएगा। अभी नहीं समझ आ रही तो इसको ना मैं स्क्रीन साइज थोड़ा सा और नहीं, काफ़ी सेट है इसको। हाँ जी, हाँ जी, अब देखिए जी 50 है जी। अब हम इसे कर लेते हैं 150। चलें जी, अच्छा अब 150 हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि साथ काउंटिंग भी है, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं जनाब, इसी के अंदर हम लिख देते हैं पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान के साथ हम एक डाल देते हैं परसेंटेज डी डाल देते हैं। किधर चलेंगे भाई, हाँ परसेंटेज डी डाल देते हैं स्पेस दे के, और यहाँ लिख देते हैं ए। अब देखें ये क्या प्रोग्राम करता है। ये गिनती, चलिए आप गिनती उठा के ऐसे करते हैं, ए परसेंटेज डी एंड इक्वल टू, ये लें जी। ये देखिए कर मैं क्या रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैंने पहले डिजिट फिर इक्वल टू साइन किया और ये पाकिस्तान कर दिया। कॉमा डाल के मैंने ए का वेरिएबल प्रिंट करवा दिया। ए क्या था जी, ए की जो भी कीमत होगी हर आइट्रेशन की वो साथ साथ प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। हम 150 नहीं करते, ये थोड़ा सा विजिबल भी नहीं है। ये ले कर देते हैं। ये देखिए 25 26 27 28 जो भी था ये सारा प्रिंट होता जा रहा है, सही है। और साथ जो गिनती है वो प्रिंट होती जा रही है। अगर फ़र्ज़ करें ए पाकिस्तान को अब आप छोड़ दें ज़रा एक थोड़ी देर के लिए, यहाँ हम आ जाते हैं परसेंटेज डी में आ जाते हैं यहाँ। अब देखते हैं क्या करेगा, ठीक है। नहीं समझ आई, चलिए मैं समझाता हूँ अभी आपको। /n ले जी, 50 तक गिनती प्रिंट होगी थी। इसमें हुआ क्या है, हमने ए की वैल्यू 0 थी वो प्रिंट होगी, 50 थी वो प्रिंट हो गई। इसी तरह इसकी वैल्यू बार बार प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। एक सिंपल सा ये लूप का प्रोग्राम था। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू थी अब प्रिंट करवानी, अब आपने 1 से 50 के
उल्टी वैल्यू करानी है, 50 से 1 की तरफ आनी है। पहले हमारा ये था कि वो कम रहे, अब हम कहेंगे ए की वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन रहे 1 से। अब इसमें 1 नहीं प्रिंट होगा क्योंकि 1 से बड़ी जब तक वैल्यू रहेगी वो तब तक प्रिंट होता रहेगा। और इसमें हमने हर दफा माइनस माइनस करना है, 50 से कम की तरफ आना है ना। ये रहे जी, ये रहे 2 एक की तरफ आ गया। अगर आप इक्वल टू साइन डालना चाहते हैं तो अब इसमें ये डबल कंडीशन आ जाएगी, 1 से बड़ा या बराबर होगा, यानी 1 इंक्लूड हो जाएगा बीच में। इसको आप ऐसे कर दें, चले नहीं मानते भाई आपको बना लेते हैं। ये रहे जी, 1 भी आ गया, उसमें ये ऊपर चलते जाइए 50 आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा लूप का प्रोग्राम था, ये इसकी वर्किंग थी। इसे गौर से देख लीजिए, स्लाइड दोबारा लाने का मकसद यही है। तो नेक्स्ट अब हम इसका लूप्स को ही मज़ीद कम्प्लेक्स लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला जी।